Next question number 11. A man travels 1 kilometer due east, then 5 kilometer due south, then 10 kilometer due east again, and finally 9 kilometer due north. How far he from the starting point? देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. बिना डायग्राम आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो डायग्राम बनाइए. डायग्राम के अंदर में आपको क्या कह दिया गया? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. सबसे पहले तो आप ये बनाइए. ये नॉर्थ है, तो ये कौन है? ईस्ट है. ये कौन है? वेस्ट है. ये कौन है? साउथ है. क्या कहा गया पहले कि मैन ट्रेवल्स 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. 1 किलोमीटर किधर की ओर चला? ये 1 किलोमीटर है ड्यू ईस्ट. यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा. देन 5 किलोमीटर ड्यू साउथ, और उसके बाद 5 किलोमीटर किधर की ओर चला गया? साउथ की ओर. इसका 5 टाइम्स बना दीजिए. ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया. यहाँ पहुंच गया, ये 5 किलोमीटर हो गया. देन 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, वापस यहाँ से 2 किलोमीटर इधर की ओर चला. तो जितना ये बनाया इसका डबल बना दीजिए. यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये 2 किलोमीटर. उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि 9 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ. 9 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया. यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर. इससे आगे 4 किलोमीटर और यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा. तो इसका मतलब जरा देखो बच्चों, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 किलोमीटर. और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 4 किलोमीटर. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो बहुत आसान सा काम है. कितना जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5. तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर हो गया? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हो गया. 5 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. सेकंड इज द आंसर. ठीक है, तो ये आंसर आ गया. तो डायग्राम बना लिया करो. डायग्राम बना के काम आसान हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्या करें? ए न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी v and kinetic energy E collides perfect head-on elastically. Perfect head-on elastic collision है with the nucleus of an atom of mass number A at rest. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? देखो, एक तो ये न्यूट्रॉन है, तो m1 कितना है? 1 AMU. इसको सीधे 1 U भी लिख देते हैं. किस वेलोसिटी से चल रहा है? तो U1 इज इक्वल टू V. ये दे दिया. ठीक है, और एनर्जी कितनी है? E. किससे कोलाइड कर रहा है? एक न्यूक्लियस है, रेस्ट में है. ये M2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? AAMU. मास कितना दे रखा है? इसका मास नंबर AMU. रेस्ट में है, तो U2 इज इक्वल टू कितना है? 0. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है. ठीक है, चलो. द फ्रिक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन इज. क्या पूछा? फ्रिक्शनल लॉस. ठीक है ना? फ्रिक्शंस ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन इज. न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? अरे भैया, सबसे पहले तो सारी एनर्जी कितनी थी? जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? K1I प्लस K2I. K2I 0 है, और K1I ही कितनी है? E कितनी है? हाफ M1U1 स्क्वायर. ठीक है, न्यूट्रॉन की एनर्जी ही क्या है? सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है. अब क्या होगा? इससे टकरा के इसको कुछ वेलोसिटी देगा, और खुद भी कुछ वेलोसिटी से चलेगा. ये V1 से चलेगा, और ये जो न्यूक्लियस है ये किससे चलेगी? V2 से चलेगी. होगा ना ऐसा? तो अब आपसे पूछा जाए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, क्या कहा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K फाइनल किसकी? फर्स्ट की, माइनस लॉस पूछा जाएगा. तो आप क्या निकालो? लॉस निकालनी है तो K इनिशियल. सबसे पहले इनिशियल ज्यादा है, तो K इनिशियल फर्स्ट की माइनस K फाइनल फर्स्ट की. फर्स्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट की ही क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ज्यादा थी, उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी? एटम को दे दी, एटम की न्यूक्लियस को दे दी. और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहा? जितना पहला था. क्यों? कि कोलिजन कैसा है? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है. और यह क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल.
कितनी आ जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हाफ m1 कॉमन ले लो, कितना जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये तो आ गए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। कोई पूछे मुझसे फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस इसका तो क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितने में से हुआ, तो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो हाफ m1 से हाफ m1 कैंसिल कर लो, u1 से u1 को भी इसको भी डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। तो ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आ जाता है, किसके लिए, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर में लॉस का है। अब आप जरा जानते हो कि कोलिजन कैसा है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के अंदर में आपको फॉर्मूले मालूम है किसके, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और आफ्टर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल वी नो दैट, क्या कहते हैं, वी नो दैट इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन v1 इज इक्वल टू कितना आता है, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। u2 जीरो है इसलिए तो जीरो हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 अपॉन u1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ यदि मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर ले, कितना आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये इनसे कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या रह गया, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 amu इंटू amu अपॉन amu प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अपॉन, ठीक है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4a अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4a अपॉन a प्लस 1 का, थर्ड इज द आंसर, ये लो। ठीक है बच्चों, तो देखो सुनो, ये आपको किसका, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ तक ये बात है, यहाँ तक ये बात है। हमें तो यहाँ क्या करना था कि कुछ नहीं, m1 और m2 की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो पहले तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना आना चाहिए, फिर फ्रैक्शनल लॉस आना चाहिए। इसी फ्रैक्शनल लॉस को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चे परसेंटेज लॉस पूछ लेंगे आपसे, तो आप परसेंटेज लॉस निकाल दो। आपको ए की वैल्यू बता दी जाएगी कि आपको क्वेश्चन में दे जाएगा ए कितना है, ए 200 है, वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज लॉस आ जाएगा। वही बात क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किससे है, प्रीवियस क्वेश्चन से है। क्या देखा गया इन द above question, previous question, the fraction of total energy retained by the neutron। अरे वो तो लॉस निकाली आपने,
रिटेन बाय द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ने कितनी एनर्जी रखी, कितने में से, टोटल एनर्जी में से कितनी रखी। तो भैया सुनो, आफ्टर कोलिजन क्या देखा आपने, आफ्टर कोलिजन किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट K1F इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर। ये पूछी। अब आपसे पूछा गया क्या कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में से कितना रखा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, हाफ, कितना रखा, इतना अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu1 स्क्वायर। तो ये लो सर, ये तो इनसे कैंसिल हो गया, ये तो सीधा सीधा आ गया, क्या आ गया, v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। आपने निकाला था v1 अपॉन u1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लो, ये तो सीधा सीधा आ गया, कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 कितना है, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, ठीक है, इनका स्क्वायर। ये आंसर है 1 माइनस a। ओ सुनो, इन्होंने क्या कर लिया, कुछ नहीं है, 1 माइनस a और a माइनस 1 एक ही बात है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a और a प्लस 1 का होल स्क्वायर एक ही बात है। इन्होंने इस फॉर्म में दे दिया। कई तो बच्चे क्या किया, सारा कैलकुलेट कर लिया, बोला सर ये तो आंसर ही नहीं था, इसमें हमें ऑप्शन ही नहीं मिला। अरे इस ऑप्शन में और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। तो ये थोड़ा सा क्या है, एग्जामिनर की अपनी स्मार्टनेस होती है कि देखते हैं कि बच्चा केवल उतना ही देखता है कि जितना उसका आंसर निकला वही उसी को मैच करता रहता है। अरे ये भी तो टैली करो, इसमें इसमें क्या अंतर है, कहीं नन ऑफ द टिक करके आ जाएंगे, नन ऑफ द आंसर नहीं है, स्क्वायर है ना। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a का होल स्क्वायर, यस। और a प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a का स्क्वायर। तो कहाँ दिक्कत आई, कहीं दिक्कत नहीं है, नन ऑफ देव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नन ऑफ देव करोगे तो पता चला 4 नंबर आने थे, 1 नंबर थे, ठीक है बच्चों, कोई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या इस क्वेश्चन में क्या करें, इफ वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a एंड फोर्स f आर चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो सुनो 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 सुनो, किसको किसको, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन a को और फोर्स f को, ये कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। Then the dimensional formula for the angular momentum in terms of v, a and f would be, यदि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। चलो आप जानते हो, क्या जानते हैं अपने पास, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, L इज इक्वल टू mvr या m ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, आप v पर आओ, क्यों, क्योंकि आपको पता है v फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो सुनो, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, m को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान रखा इस बार, r को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान रखा है। इनको कैसे लिखना है, v, a और f के फॉर्म में लिखना है। तो बोला m को तो हम f और a के फॉर्म में तो आराम से लिख लेंगे, f अपॉन a, ये तो m हो गया, इंटू v आ गया, इंटू r हो गया। तो देखो ये तो सारा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया, r को o लिखना है। अब r में और v में और a में f में क्या रिलेशनशिप है, तो आपने क्या देखा, एंगुलर मोमेंटम की बात आ रही है, तो आप एक चीज और देखते हो, क्या देखा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, a इसको तो कितना देता है, v स्क्वायर बाई r। तो बोले वाह वाह वाह, ये तो आ गया, r इसको तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई a। तो यहाँ r की जगह में ये लिख दूं, f अपॉन a तो है इंटू v है, और r की जगह क्या लिख दिया, v स्क्वायर बाई a।
ठीक है ना, ए लिख दिया तो मेरे पास क्या आ गया, F इंटू वी क्यू और ए की पावर -2, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन F वी क्यू और ए की पावर -2, F वी क्यू ए की पावर -2। सेकंड इज द आंसर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, करने का तरीका देखो कि आपको करना कैसे है। ठीक है, आर और वी के अंदर में, आर वी और ए के अंदर में आपको ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं आ रहा था, कैसे करें। तो आप जरा देख लो, एंगुलर मोमेंट की बात हो रही है, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो वहां पर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, या हम देखें सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के अंदर में क्या, और बी में और आर में क्या रिलेशनशिप है। तो ए और बी में रिलेशनशिप आ गई किसके साथ में, आर के साथ में, और आर को हमने रिप्लेस कर दिया, वहां से आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सुनो बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन r is equal to 3t square ik plus 4t square jk plus 7k, the distance travel in first 10 second। फर्स्ट 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। आपको मालूम है r है वो t का फंक्शन है, तो चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे निकालते चलिए। आपको दे रखा है r is equal to 3t square ik plus 4t square jk plus 7k क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, एट t is equal to 0, r 0 कितना हो जाएगा, ये तो 0, t is equal to 0 है तो ये 0, ये 0, तो सीधे सीधे क्या जाएगा, is equal to 7k क्यूब। एट t is equal to 10 seconds, r 10 कितना हो जाएगा, 3 into 10 square i cap plus 4 into 10 square j cap plus 7 k cap, कितना आ जाएगा, 300 i cap plus 400 j cap plus 7 k cap। ठीक है, तो अब आ जाएगा क्या कहा, चेंज इन पोजीशन। इन 0 to 10 सेकेंड, डेल्टा आर इसमें कितना जाएगा, R10 माइनस R0। तो इस R10 में से, इसमें से इसे माइनस कर लो तो 7k और 7k के माइनस हो जाएंगे। बच क्या जाएगा बच्चों, बचेगा ये, कितना बचेगा, 300 IK प्लस 400 JK। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो चेंज इन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, इसको क्या जाएगा, सिंपल सा 500 मीटर। 500 मीटर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द 500 मीटर। तो 500 मीटर, 500 फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। सुनो बच्चों, आपने लिख तो दिया फर्स्ट इज द आंसर, इज इट नेसेसरी। आपने कैलकुलेट क्या किया बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स। तो आप ये भी जानते हो रिलेशनशिप, क्या जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to distance traveled। लिखा करते हो ना, ये इक्वल टू कब होता है, when equal। आप जानते हो आंसर क्या है इसका, when path of particle is straight line
देन D is equal to S, मतलब magnitude of displacement is equal to distance traveled है। तो आपने मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट निकाला वो 500, क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल है? क्या पाथ ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट लाइन है? आंसर यस, path of particle is straight line। सोचिएगा बच्चों, why the path of particle is straight line? ये बहुत गहरी बात है। इन जनरल इसको देखते हैं और कह देते हैं दिस इज 3D मोशन, दिस इज 1D मोशन। कभी चर्चा करूंगा इस बातों पर, इन क्वेश्चंस पर भी आपको चर्चा करूंगा। बहुत गलत कंसेप्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। ये पाथ, इसको यदि आप इस इक्वेशन को देखिएगा और इक्वेशन को प्लॉट कीजिएगा तो ये पाथ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। दिस इज नॉट ए 3D मोशन। बोले देखो सर, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, जेड चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या देखते हो? कहीं कहता नहीं सर, ये तो 2D मोशन है, एक प्लेन के अंदर में स्ट्रेट लाइन मोशन है। दिस इज मोशन इन ए प्लेन, स्ट्रेट लाइन मोशन। Path is a straight line. Path is a straight line. That's why the distance traveled is equal to the magnitude of displacement. इतना याद है और आएगा, सही है, ठीक है। या कभी इस पर अलग से एक लेक्चर लूंगा जिस पर ये इसकी चर्चा करूंगा कि आप इन पाथ को कैसे पता करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, मोशन 1D है या मोशन 2D है या मोशन 3D है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है और आपको बताया है कि 1D मोशन है, ठीक है बच्चों।